यह कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था। इसीलिए अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिताना चाहता था। इसीलिए शहर में रह रहे बेटे के घर रहने के लिए चला गया। बेटा एक शहर के छोटे से घर में रहता था। घर तो बहुत छोटा था, लेकिन उसके अंदर की चीजें बहुत महंगी थी। उस घर में बेटा और उसकी पत्नी, उनका 5 साल का बच्चा था। यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य बढ़ गया। पूरा परिवार रोज शाम डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते खाने की चीजें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक बहू और बेटे ने सब कुछ सहन किया। बाद में वे दोनों बूढ़े पिता की हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस चीज से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से पुराना मेज लेकर आया और घर के कोने में लगा दिया। पिताजी से कहा कि आप यहीं बैठकर खाना खा लिया कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी के बर्तन बनवाए जिसमें वे बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन को बचाने के लिए बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू नजर नहीं आते। बूढ़े बाप का पोता यह नज़ारा हमेशा देखता। वह अपने में ही खोया रहता था। एक दिन जब पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उन्होंने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा। उन्हें समझ में नहीं आया कि बच्चा टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे कहा, बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि जब आप लोग बूढ़े हो जाओ तो मैं आपको उसमें खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा कही गई यह बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया। उन्हें अपना भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हटा दिया। अब बूढ़े बाप और बाकी परिवार साथ मिलकर खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी किसी को नजर नहीं आती। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे गिरेगा। इसीलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और उनमें माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारा साथ दें।